एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी को ईडी के जरिए गिरफ्तार कर लगातार पार्टी ऑफिसर्स पर छापे मारे जाने के खिलाफ बेंगलुरु फ्रीडम पार्क में एसडीपीआई की जानिब से जबरदस्त एहतजाज किया गया है। हजारों नौजवान, खवातीन और कारकुनान ने इस एहतजाज में शामिल होकर फैजी साहब की पुरजोर हिमायत का इजहार किया है। इस एहतजाज के जरिए एसडीपीआई लीडर्स ने कहा, बीजेपी हुकूमत 2014 के बाद से अपोजिशंस को दबाने के लिए सरकारी एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रही है। चाहे वो चिदम्बरम हो, डीके शिव कुमार, हेमंत सोरेन या अरविंद केजरीवाल, जो भी मजबूत आवाज़ उठाता है उसे ईडी के जरिए निशाना बनाया जा रहा है और एसडीपीआई पर लगातार झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। हाल ही में वक्फ बिल के खिलाफ एसडीपीआई ने बड़े पैमाने पर मुखालिफत की, जिसकी वजह से बीजेपी हुकूमत ने एमके फैजी की गिरफ्तारी का नतीजा निकाला है। एसडीपीआई लीडर्स ने कहा, आज बीजेपी हुकूमत में टोपी, दाढ़ी, अजान, मस्जिद के अलावा कब्रस्तान भी निशाने पर है। एसडीपीआई मुसलसल बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, जिसके लिए इनके पीछे ईडी लगाई गई है। एसडीपीआई को बदनाम करने के लिए एनआरसी, सीडब्ल्यू के वक्त भी कई साजिशें की गई हैं और अब वक्फ बिल के मुखालिफत पर एसडीपीआई के खिलाफ सरकारी एजेंसीज और मीडिया प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। बेंगलुरु फ्रीडम पार्क में हुए एहतजाज के जरिए एसडीपीआई लीडर्स ने कहा, आज ये वक्त है कि सभी सियासी और समाजी लीडर्स एक साथ मिलकर एक दूसरे का साथ दें। अगर इसी तरह खामोश रहेंगे तो आने वाले दिनों में जुल्म बढ़ता जाएगा। इस एहतजाज से जुड़ी मजीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अरे बीजेपी हो बर्बाद, बीजेपी हो बर्बाद। अरे रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। एमके फैजी को रिहा करो, एमके फैजी को रिहा करो। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे हिटलर शाही नहीं चलेगी, अरे हिटलर शाही नहीं चलेगी। अरे बोल रजाती हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। फैजी साहब छूटेंगे, फैजी साहब छूटेंगे। क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर एमके फैजी साहब को ईडी ने गलत तरीके से जो अरेस्ट किया गया है और उसके बाद 12 जगह में, मुल्क के 12 जगह में एसडीपी का दफ्तरों को भी ईडी राइड किया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है। ये जो नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। मुल्क भर में उसी दिन पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ है, उसके बाद मुसलसल एहतजाज जारी है। आज बेंगलुरु का फ्रीडम पार्क में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स को बुला के आज प्रोटेस्ट किए, ये जारी रहेगा। हम अर्ज करते हैं कि सेंट्रल हुकूमत को फौरन एमके फैजी साहब को रिलीज करे और ये जो क्या मुकदमा है 2022 का एक पुराना मुकदमा है, इसमें ऑलरेडी फैजी साहब 3 दिन ईडी का ऑफिस जाके अपना सफाई दिए थे, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे। ये 1 साल के बाद ये अरेस्ट करने का ये साजिश जो है, जो वक्फ बिल का खिलाफ जो मुहिम मुल्क भर में एसडीपी ने किया है, उसको रोकने का एक साजिश है। ये साजिश की वजह से फैजी साहब को अरेस्ट किया गया। बोलना ये है कि सरकारी एजेंसियों का जो इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ये सही नहीं है और एसडीपी का कार्यकर्ता और लीडर डरने वाला नहीं है और वक्त का एक कैंपेन आखिर तक चलेगा। 10 दिन का कस्टडी को पूछे थे, पुलिस कस्टडी को, लेकिन 6 दिन का कस्टडी उनको दिया गया है और हमारा एक एडवोकेट डेली आधा घंटा उनसे बात करने का परमिशन है। सहरी इफ्तारी का पूरा मुकम्मल इंतजाम वहां पर है। अच्छे तरीके से वो एजेंसी को कोऑपरेट कर रहे हैं। आइंदा जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, हमारे बेहतरीन वकला उसको फेस करेंगे। या आज तक पिछले 10 साल में इंडिया में पीएमएलए एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जरिए से 5,500 केस दर्ज किए गए हैं। तो 5,500 केस में कन्विक्ट हुए हैं सिर्फ 42 लोगों, यानी इसका कन्विक्ट रेट है 6.42%। तो ये जो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट छीमारी डाला है। तो पिछले तमिलनाडु में अपोजिशन लीडर का जब अरेस्ट हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट बोला ये पीएमएलए एक्ट को आप डाउरी एक्ट के जैसा हरासमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इनके बोल बताए हुए अमित शाह, नरेंद्र मोदी के डायरेक्शन के ऊपर ईडी चल रही है। तो याद रखो, ये ईडी या एनआईए या जितने भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, आपको बाबा साहेब अम्बेडकर के बताए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करना है। बल्कि अमित शाह मोदी के डायरेक्शन पे करेंगे तो कोर्ट के जरिए से आपको भी सजा हो जाएगी।
क्योंकि आज आपने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट का हाथ डाला है। ये छोटी मोटी बात नहीं, हम कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, आपको चौराहे पर खड़ाएंगे ही कोर्ट के दरवाजे से, लेकिन इंडिया में हम हर स्ट्रीट में, हर स्टेट में आपके खिलाफ एक डेमोक्रेटिक एहतजाज भी हम चलाएंगे। इसकी पहली कड़ी बेंगलुरु से हम शुरू किए हैं। हम यहाँ पर हार मानने वाले नहीं हैं। हमें आप ये एजेंसियों के जरिए से डराने का ख्वाब छोड़ दो, क्योंकि एमके फैजी साहब जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पार्टी कोई एक लीडर की बनाई गई पार्टी नहीं, इसमें लाखों करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपनी जान की भी बाजी लगाकर इंडिया के आईन को, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया के ऊपर अगर यहाँ के डेमोक्रेसी के ऊपर आंच आएगी तो हम अपनी जान की भी कुर्बानी देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आज इस फ्रीडम पार्क के जरिए से पूरे मिलकर एक मैसेज दे रहे हैं, ऐसा डराना धमकाना छोड़ दो। देखिए, आज का जो एहतजाज है, ये हम लोग यहाँ पर फ्रीडम पार्क बेंगलुरु के अंदर जिस तरीके से एमके फैजी साहब को जो ईडी ने जो अरेस्ट किया है, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसके खिलाफ जिस तरीके से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क भर में जो एहतजाज 500 से ज्यादा एहतजाज और प्रोग्राम्स करी है, इसका असर है जो जनाब एमके फैजी साहब को अरेस्ट किया गया है। ये अरेस्ट कर ये चाहते हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो पूरे मुल्क भर में जो एक माहौल बन चुका है आज, उस माहौल को ये रोकना चाहती है ये मोदी और बीजेपी की सरकार। ये मोदी और बीजेपी की सरकार चाहती है एमके फैजी साहब को अरेस्ट करने से, एसडीपीआई के ऑफिसों पे रेड करने से, ये जो पब्लिक मूवमेंट जो आज खड़ा हुआ है, इस मूवमेंट को ये सोच रहे हैं कि ये बंद हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ पर इस फ्रीडम पार्क में ये बेंगलुरु का जो प्रोटेस्ट आज जो 10 तारीख को हो रहा है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। हम ये कहना चाहते हैं साफ सीधा, ये जितना दबाएंगे, जितना कुकर पर प्रेशर डालेंगे, उतनी जोर से सीटी बजेगी और वो सीटी पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। देखिए, सिर्फ एसडीपीआई को यहाँ पर टारगेट नहीं किया जा रहा, एसडीपीआई के साथ साथ जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं, जितने भी आदिवासियों के एक्टिविस्ट हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के एक्टिविस्ट हैं, किसान हैं, तमाम लोगों के ऊपर आप देखिए, इवन सिख कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, इन तमाम लोगों के लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स को ये बीजेपी सरकार टारगेट कर रही है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को इन्होंने ईडी में जब्त किया, इन्होंने ईडी में केस में डालकर इनको भेजा गया। उसके बाद हम देखते हैं लाइन है पॉलिटिशियंसों की जो अभी भी हजार दिन तक जेलों में बंद है। जेलों में सबसे ज्यादा लोग जो वाकई में इस देश को अच्छा करना चाहते हैं वो लोग जेलों में हैं, और जो लोग लुटेरे हैं, जो इस देश को लूट कर खाना चाहते हैं और कॉर्पोरेट घरानों के घर भरना चाहते हैं, वो लोग सत्ता में बैठे हुए। इसीलिए हम इनका मुकाबला कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ हैं, इसीलिए हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए, ये हमारा जो एहतजाज है उस वक्त तक रहेगा जिस वक्त तक ये तमाम ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो जेलों में बंद है उनकी रिहाई नहीं होती, उस वक्त तक हम ये हमारा लड़ाई जारी रहेगी। और वक्फ बिल को जब तक वापस नहीं लिया जाता, उस वक्त तक हम इसकी लड़ाई जारी रखेंगे।